नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। प्रदेश में गहराता जा रहा कोरोना संक्रमण, लगातार बढ़ती जा रही कोरोना रोगियों की संख्या। देश में पहली बार कोरोना मरीज से सिटी तहलका की टीम ने की बातचीत, मरीजों से हुए बड़े खुलासे। मरीजों ने बताया कैसे होता है सरकारी अस्पतालों में इलाज। पानीपत के सरकारी अस्पताल में मरीज अपने पैसों से करा रहे कोरोना का इलाज, हर रोज चुका रहे 2400 रुपए। मरीज के बताने पर भी देखभाल के लिए 5 घंटे तक नहीं आए डॉक्टर्स। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनकी पत्नी हुई कोरोना संक्रमित। पानीपत अनाज मंडी में दूसरे दिन भी हालात जो के त्यों, धीमी गति से हो रहा गेहूं का उठान। आढ़तियों ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। आढ़तियों का कहना इसी तरह से होगा उठान तो लग सकता है 1 महीना। उठान न होने की वजह से मंडी ब्लॉक खुद आढ़ती लगवा रहे हैं चट्टे। जिले में लगातार बढ़ती चोरी, लूटपाट व ठगी की वारदातें। मॉडल टाउन स्थित एक मेडिकल स्टोर में चोरों ने किया हाथ साफ। सांसद के घर के सामने चोरों ने की मेडिकल स्टोर में चोरी। मेडिकल स्टोर संचालक का कहना स्ट्रीट लाइट न जलने के कारण अधिक बढ़ता जा रहा क्राइम। संभालका के सरकारी अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों ने ठेकेदार पर लगाए गंभीर आरोप। कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाया जाता है 1 घंटा पहले, अगर कोई होता है लेट तो किया जाता है गैर हाजिर। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। मंडी में उठान प्रक्रिया दुरुस्त करने के लिए 2 दिन तक किसानों को मंडी में अपनी गेहूं की फसल न लाने के लिए कहा गया था, ताकि मंडी में उठान प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। मगर पानीपत अनाज मंडी में दूसरे दिन भी हालात जो के त्यों दिखे। इस बारे में जब आढ़तियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि किसानों को 2 दिन के लिए मंडी में गेहूं की फसल न लेकर आने के लिए बोला गया था, ताकि मंडी से गेहूं उठान हो सके, लेकिन इसका भी कुछ असर नहीं हुआ। मंडी में आढ़तियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मंडी में दूर दूर तक गेहूं की बोरियां ही बोरियां दिखाई पड़ती हैं। ना कोई करनाला, ना कोई इंजाम, ना प्रशासन सुनता, ना मंडी वाले सुनते, ना प्रधान सुनता। हमारी तो अपने अपने ठुकारे प्रधान की होता। जिस तरह की लिफ्टिंग हो रही है, मंडी कितने दिन में खाली होने की संभावना है? तो 1 महीना जरूर लग जाएगा, कम से कम 30 दिन लगते हैं। जो गरीब लिफ्टिंग हो रही है ना, 30 दिन तो जरूर लग जाएंगे। किसी का 15,000 कट्टे हैं, किसी का 20,000 हैं, किसी का 30,000 हैं। जिसका 1000 है ना, वो भी गट्टे नहीं उठे बिलग, वो भी रह रहे 1000 वाले गट्टे पर रह रहे हैं। जिसकी दुकान पर 1000 गट्टे आओ ना, वो भी रह रहे। अभी तो नुगे मंडी बंद पड़ी है, नुगे ना चट्टे लाए रहे कितने। ठीक है, पहली बात तो ट्रांसपोर्टर पर गाड़ी को नया ठीक, जितनी भी है ऑनलाइन करवा रखी। तो आढ़ती द्वारा थोड़ी बहुत है गाड़ी, और अपनी गाड़ी ऑनलाइन करो, अपना ठवान लग रहे हैं। हमारे पर हमारे पर गाड़ी है नहीं, अब चुपता बैठे। क्या लगता है आपको कितने दिन में मंडी खाली हुई जिस तरह काम चला हुआ है? इस तरह चले तो मेरे ख्याल में अभी नक्त लग के जाएगा। बातचीत में आढ़तियों ने बताया कि जो दावे सरकार व प्रशासन की ओर से किए गए थे वह सिर्फ और सिर्फ खोखले दावे थे। उन्होंने कहा कि यदि उठान प्रक्रिया इसी तरह से चलती रही तो करीब 1 महीने का समय उठान में लग सकता है। वही उन्होंने मंडी की अन्य व्यवस्थाओं के बारे में भी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से दावा किया गया था कि किसानों को कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी, मगर मंडी में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण उन्हें काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। भले ही मंडी में उठान प्रक्रिया जारी है, लेकिन आढ़तियों व किसानों की नाराजगी भी प्रशासन व सरकार के प्रति साफ तौर पर देखी जा सकती है। सिटी तहलका के लिए धर्मवीर शहरावत की रिपोर्ट। पत्नी के अवैध संबंधों के कारण उजड़ा परिवार। बीते दिनों जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने वाले गांव बिहोली वासी ड्राइवर अनिल के 3 बच्चों में से 2 बच्चों के शव सोनीपत खुबरू झाल के पास से बरामद हुए, लेकिन छोटे बेटे की तलाश अभी जारी है, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। दरअसल मृतक अनिल घरेलू झगड़े के चलते पत्नी के अवैध संबंधों के कारण परेशान रहता था, और यह परेशानी अंदर ही अंदर अनिल को घात कर गई, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया जिससे पूरा परिवार ही उजड़ गया। आशंका जताई जा रही है कि अनिल ने पहले बच्चों को भी जहरीला पदार्थ दिया
और फिर उन्हें नहर में फेंक दिया। पानीपत के सिविल अस्पताल में दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंपे जाएंगे और गोताखोरों की मदद से तीसरे बच्चे यश की तलाश अभी जारी है। वहीं ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि घरेलू कलह के चलते अनिल तनाव में था, लेकिन बाहर से हमेशा वह खुश दिखाई देता था। उसने कभी किसी के साथ अपने घरेलू झगड़े को साझा नहीं किया। तो लगातार पिछले 2 साल से हम इनके साथ थे। बीच में कई बार पंचायतें हुई, लेकिन बात नहीं हो पाई। और बस ये है कि इसके बारे में तो जितना कहेंगे कि आजकल जो ये इतना बड़ा ये जो ये देखने को मिला ना, ये सहनशीलता और सामाजिक जो सिस्टम है, सामाजिक भाईचारा वो कम हो रहा है। बच्चे अनमैच्योरिटी की वजह से ये होया। अगर किसी को और थोड़ा शेयर करता बात तो हो सकता और हल हो जाता। तो सामाजिक और भाईचारा और होना बहुत ज़रूरी है। घरेलू झगड़े के कारण हुआ था जी। तो आपसे भी बातचीत हुई थी उस दिन? क्या कुछ बातचीत हुई थी? उस दिन रात को बात हुई थी मेरी 9:30 बजे। उसने मेरे से कहा कि भाई मैंने जहर खा लिया मैंने। तो बच्चों की बात भी बताई थी उसने आपको कुछ? नहीं, मैंने उससे पूछा ना कि जी बच्चे कहाँ हैं, उसने कुछ नहीं बताया जी उसने। जब तक हम यहाँ पे आए ना तो जी यहाँ पे तो डेड हो गया था। किस तरह के तनाव में रहता था अनिल? हाँ जी, तनाव में रहता था? किस तरह के तनाव गाँव में? में क्या जी? तनाव में रहता था अनिल? हाँ जी, तनाव में रहता था जी बहुत क्या ज़्यादा। बात, किस बात को लेके क्या बात होती बस थी? जी उनका जी आपसी जी घरवाली का उसका जी झगड़ा था जी आपस में। घरवाली कहती थी कि मैं पानीपत रहूँगी, वो कहता था मैं गाँव में रहूँगा। कभी ऐसा वो लगता नहीं था कि वो ऐसा कदम उठाएगा। घर में खुश रहता था, घर की कोई बात बाहर बताता ही नहीं था, ना पता लगने देता था। कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं, हमेशा खुश रहने वाला। कभी आप लोगों के साथ इस तरह की बातचीत, भाई वो परेशान रहता है, कुछ बातचीत? नहीं, ऐसा पता नहीं लगने देता था। जैसे रहता भी था तो पता तो लगता ही नहीं था उसे। हमें यकीन भी नहीं था कि इतना बड़ा कदम उठाएगा। फिलहाल तीसरे बच्चे यश की तलाश अभी जारी है। देखना होगा कि कब तक उसकी तलाश पूरी हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। में पिछले 3 दिन से लगातार पुलिस और किसानों के बीच टकराव व तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। जहां किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो वही कार्यक्रम के लिए लगातार नेता पहुंच रहे हैं। आज भी 3 टुकड़ियां पुलिस बल की बुलाई गई। इससे पहले 56 किसानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वायदे से अलग मुकर गई है, तो इसलिए जो कार्रवाई बनती थी हमने की। पिछली बार किसानों ने जमानत ली थी, पिछली बार सर? हाँ जी, पिछली बार जमानत ली किसानों ने? जमानत ली, खुद ली थी जमानत ना? खुद निजी में चल के प्रावधान है ये। थैंक यू, धन्यवाद। उस दिन 56 थे, आज करीब 70 के करीब भेजे। कुरुक्षेत्र के सैनी समाज भवन में बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम एक कार्यक्रम रखा गया, जिसको लेकर सैनी समाज भवन के आसपास के एरिया को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें नायब सैनी सांसद को आना है। वही किसानों द्वारा चेतावनी दी गई है कि यदि नायब सैनी यहां पहुंचेंगे तो उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। हमारा विरोध है कि जब तक ये 3 काले कानून जवाब नहीं लेंगे तब तक हमारा जो है विरोध जारी रहेगा। तो आज आप लोग लगता है, और हमको पता है उनका जो नायब सिंह सैनी पहुंच रहा है या कोई भी सरकार का कोई आए, उनका हम विरोध करेंगे, हम उनको अपने काले झंडे दिखाएंगे। जिसको लेकर जब इस बारे में एएसपी रविंदर सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ऑर्डर संभालने की उनके पास जिम्मेदारी है, जिसके लिए पुलिस की 3 कंपनियों को बुलाया गया है। यहाँ पे बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेके जो कार्यक्रम है उसमें कानून व्यवस्था ठीक रहे, इसके लिए पुलिस चुस्त है, दुरुस्त हमने बंदोबस्त किए हुए हैं और कोई भी किसी तरह का असामाजिक तत्व विघन ना डाले, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। किसानों द्वारा लगातार तीनों कृषि कानूनों के विरोध में
हरियाणा भर की यदि बात की जाए तो तमाम गठबंधन की सरकार के नेताओं का सार्वजनिक कार्यक्रमों में विरोध करने के लिए किसान लगातार एकत्रित हो रहे हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में भी देखने को मिला। नायब सैनिक के आने की खबर मिलते ही एक के बाद एक किसान वहां एकत्रित हो गए और जमकर विरोध किया जा रहा है। सवाल बड़ा यह है कि एक तरफ कोरोना जहां विस्फोटक होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार दावे कर रही है कि उससे निपटने के लिए वह भरसक प्रयास कर रही है। हरियाणा की बात वीडियो कॉल के जरिए सीधा संवाद करते हुए मुख्यमंत्री भी कहते नजर आए कि बढ़ते कोरोना के मामलों को जो बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, आंदोलनकारी किसानों को घर लौट जाना चाहिए। तो इस तरह के कार्यक्रम सरकार क्यों कर रही है? क्या इससे टकराव की स्थिति के साथ साथ कोरोना फैलने का खतरा नहीं है? या फिर यह सब संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जो कहा जा रहा है कि सरकार षड्यंत्र के तहत किसानों को उठाना चाहती है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे जरूर शेयर करें। कुरुक्षेत्र से सिटी तहलका के लिए हरविंदर सिंह की रिपोर्ट। जिले में चोरी, लूटपाट व ठगी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते शहर वासियों में हर समय हर स्थान पर भय बना रहता है कि कहीं वह चोरों का शिकार न हो जाएं। हम अक्सर सुनते हैं कि नेताओं के घर के आसपास कड़ी सुरक्षा होती है, जिसके चलते वहां पर इस तरह की वारदातें तो हो ही नहीं सकती। लेकिन अब चोरों के हौसले आप देखिए। पानीपत का मॉडल टाउन क्षेत्र, जहां सांसद संजय भाटिया के घर के समीप स्थित राधे मेडिकल स्टोर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितने पोर्श एरिया में भी चोर किस तरह से वारदातों को अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं। मेडिकल स्टोर संचालक से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उसने बताया कि वह जब सुबह दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान का दरवाजा बाहर से खुला हुआ था और स्टोर के अंदर सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और गले से 3000 रुपए व बीपी की मशीन भी गायब थी। सर, ये मैं सुबह 8:30 बजे अपना शॉप पे जैसे पहुंचता हूं तो मेरा शॉप का लॉक टूटा हुआ था शटर का, और मेरा जो डोर है वो भी ओपन था। सारी शॉप ओपन पड़ी थी, मेरा सामान अंदर बिखरा हुआ था और गले में से मेरा कैश गया हुआ है और एक मेरी मशीन है बीपी की, वो उठी हुई है। 2000 रुपये की मशीन है। और ज़्यादा से ज़्यादा फिर हमने अपना 100 नंबर पे फ़ोन किया है। 100 नंबर पे फ़ोन करने के बाद पुलिस आई है मौके पे, उन्होंने कार्रवाई की है। देखो, इन्वेस्टिगेशन हुई है, फोरेंसिक वाले आए हैं, फिंगरप्रिंट्स ले गए हैं। बाकी देखते हैं जो कार्रवाई होती है, पता लग जाएगा। कैश कितना था? कैश मेरा 3000 के लगभग कैश था। 2000 की मशीन थी। मशीन कौन सी? बीपी की मशीन थी। जिसके बाद उसने तुरंत प्रभाव से पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। वही दुकानदार का आरोप है कि स्ट्रीट लाइट ना जलने के कारण क्राइम अत्यधिक बढ़ता जा रहा है, जिससे चोर आसानी से चोरी की वारदातों को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन शहर में इस तरह की बढ़ती वारदातों से जनता का भय में होना तो लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। समालखा के सरकारी अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी पर 1 घंटा पहले आने और ड्रेस बदलने को कहा जाता है, जिसको लेकर अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने ठेकेदार कृष्ण चौहान के खिलाफ बेहद ही रोष व्यक्त किया। कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2018 में करीब 60 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अस्पताल में तैनात किया गया था। कोरोना काल के चलते उन्होंने पिछले वर्ष से ही अहम भूमिका अदा की है और ठेकेदार खासकर शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को 1 घंटा पहले आने और अपनी ड्रेस बदलने का निर्देश देता है। वहीं महिला कर्मचारियों ने बताया कि अगर वह ड्यूटी पर कुछ समय भी लेट होती है तो गैर हाजिर कर उन्हें वापस लौटने के लिए कहा जाता है। टाइम पर सैलरी नहीं दी जाती और कहा जाता है कि अब कोई छुट्टी भी नहीं दी जाएगी। सर 9 बजे की ड्यूटी 8 बजे बुलाते हैं, 5-10 मिनट लेट हो जाते तो बोलते हैं कि एब्सेंट होगी, घर जाओ और बोलते हैं कि हाफ डे भी नहीं मिलेगा, नहीं कोई सरकारी छुट्टी होगी। पहले हाफ डे मिलता था? हाँ जी मिलता था, अभी मना किया है, कोई हाफ डे नहीं मिलेगा। 4 साल हो गए सर ड्यूटी कर रहे हैं, तब तो मिलता था। अभी ये नया ठेकेदार आया, ये मना कर रहे हैं।
जी टाइम की दिक्कत है जी। टाइम की कैसी दिक्कत है? टाइम की जैसे मैं परसों आई थी 8:15 के करीब आई थी, आंधे में बाहर निकाल दी भाई घर जा तू। मैं कहा क्यों जी? अब सेंटर लगा दी और फोटो खींच कर लाई थी सर, उसका बेड़ बढ़ापे का जाम जैसे लग रहा था। कौन दबाव बना रहे हैं? ये सुपरवाइजर सर। परेशानी सर ये है जी, हमारे को जी 8 से 4 बुलाया जाता है, जिसमें कि 9 से 4 ड्यूटी है और 2 गस्टर छुट्टी होती है, सरकारी छुट्टी होती है, जो उन छुट्टियों के लिए भी हमको मना कर दिया गया जी, आपकी कोई छुट्टी नहीं है। और सर टाइम पे सैलरी नहीं आ रही जी। कितने महीने सैलरी नहीं आ रही आपकी? सैलरी जी फिलहाल तो 1 महीने की है जी, और दूसरी ड्रेस लेकर आओ। ड्रेस सर अभी कोई तनख्वाह नहीं, कुछ नहीं, कहाँ से लाए जी अभी से बताइए। हमारे को मतलब टाइम पर सैलरी भी नहीं मिल रही और हमारी ड्रेस के बारे में बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा भाई? अब अपनी ड्रेस दूसरी लाओ। वही मामले में ठेकेदार ने बताया कि उन्होंने 3 शिफ्ट में ड्यूटियां लगाई हुई है और सभी को ड्रेस में आने को बोला जाता है। संभाल का सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।